अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट खानिया सलीम और रमज़ान सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील अहमद जो कि हैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स क्या रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले हम इसे कुरान शरीफ से देखेंगे। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा कि ए ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। दूसरी आयत में अल्लाह ताला कहता है और जो सफ़र में हो या बीमार हो वो बाद में इनकी तादाद पूरी करे। इससे आगे अल्लाह ताला कहता है और जो खुशी से नेकी करना चाहता है उसके लिए बेहतर है और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि रोज़ा रखो। देखिए, ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो कि स्टेबल चल रहे होते हैं, जिन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और उनका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, तो वो अपने डॉक्टर की हिदायत पर और उनकी गाइडलाइंस पर बड़े आराम के साथ रोज़ा रख सकते हैं। सर वो कौन से पेशेंट्स हैं कि जिनको हम कहेंगे कि उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए जिससे उनकी सेहत को खतरा हो सकता है? देखिए, ऐसे डायबिटिक पेशेंट जिनको शुगर के साथ कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भी हाल ही में हार्ट अटैक हुआ है, किसी को दिल की बीमारी है, किसी को गुर्दों की बीमारी है, या उसको पिछले 3 महीने में शुगर गिरी है या उसे उसकी वजह से अस्पताल में दाखिल होना पड़ा है, तो ये पेशेंट इसके अलावा जो मल्टीपल इंजेक्शंस ले रहे होते हैं, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, तो उनके लिए रोज़ा जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन फिर भी अगर वो इंसिस्ट करते हैं तो डॉक्टर उनके लिए ऐसा इंतज़ाम कर सकता है कि उनको क्लोज मॉनिटरिंग के साथ रोज़ा अलाउ कर सकता है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि और जो है रमज़ान में लोग रोज़ा रखते हैं तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ वो ले सकते हैं कि जिससे उनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे थ्रू आउट द डे? वो बाहर भी जाते हैं, काम करने भी निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं? देखिए, नंबर 1 तो डायबिटिक पेशेंट को न सिर्फ रमज़ान में बल्कि आम दिनों में भी कोई मल्टीविटामिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, एक बात हो गई। दूसरा, हम जाहिर सी बात है कि एक खजूर अलाउ करते हैं इफ्तार में, फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये एनर्जेटिक होते हैं। वो फ्रूट जो छिलकों के साथ खाए जा सकते हैं उनको इस्तेमाल करें। फ्रूट चाट में आप जो है नमक या चीनी वगैरह ना डालें बल्कि लेमन डाल के ले लें, ठीक है ना। इसी तरीके से रात में आप ये कर सकते हैं कि सहरी में आप 1 कप दूध में 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब जो है वो सूजी जो है पकाएं। सूजी पकाकर जो है उसका हरीरा सा बना लें, हलवा सा बना लें, मतलब नरम होगा, स्मूदी सी बन जाएगी, वो आप कंज्यूम करें। इसके अलावा लस्सी है, दूध दही का इस्तेमाल है, वो भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फ्रूट भी मतलब एक थोड़ी मिकदार में सहरी में कंज्यूम कर सकते हैं। तो मल्टीविटामिन और ऐसे ग़िज़ाएँ जो कि आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सूजी का जो मतलब है कि वो बनाए, डाइट बनाई है, वो अगर इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बेहतर और वो एनर्जेटिक रहेंगे। तो इफ्तार से सहरी तक पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डिनर को स्किप ना करें, डिनर भी लें, ठीक है ना। इफ्तार भी लें, डिनर भी लें और सहरी भी करें। कभी भी बग़ैर सहरी का रोज़ा ना रखिए। और सर ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो इफ्तार में स्किप करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को कि वो ना लें, परहेज़ करें? ज़्यादा तली हुई अशिया जो होती है ना, वो हाई प्रोटीन होती है, उनका इस्तेमाल बहुत कसरत से नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जब तक पकोड़े नहीं होंगे, जब तक समोसे नहीं होंगे, तो रोज़ा खुलेगा ही नहीं। तो इसमें भाई अगर आप खाना चाहते हैं तो ठीक है, 2 पकोड़े ले लें एक दिन, दूसरे दिन समोसा ले लें। अगर समोसा भी जो है मतलब ये वेजिटेबल का बना हुआ है और शैलो फ्राई हुआ है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले फ्रूट की चाट कंज्यूम कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है एक दिन 2 समोसे, 1 समोसा ले लें, 2 पकोड़े ले लें, या फिर एक दिन आप जो है मतलब ये जो है छोलों की चाट ले लें। इस तरीके से आप बड़े आराम से जो है वो अपना रोज़ा गुजार सकते हैं। लेकिन ये जो डाइट शरबत होते हैं ये हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उसके बजाय आप आजकल नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक तो इंतहाई ख़तरनाक है। तरबूज का इतना बड़ा एक टुकड़ा ले लें, उसे रात को आधा गिलास पानी में भिगो दें, दूसरे दिन इफ्तार के वक्त उसे आप ब्लेंड कीजिए। उसे छानना चाहें तो छान कर आप उसे बतौर लाल शरबत के इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सबकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि लाल शरबत तो हमने ज़रूर पीना है, तो वो लिया जा सकता है। या फिर किसी स्वीटनर के साथ लेमनेड बना लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सर जो पेशेंट्स दवाइयाँ ले रहे होते हैं शुगर के कंट्रोल के लिए, तो कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा अब, क्योंकि रमज़ान है, उन्हें रोज़ा भी रखना है? दवाइयाँ तो जो है वो आपने उनको शिफ्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम लेते हैं तो सुबह वाली रात में ले आएंगे और रात वाली गोली को आधी को सहरी में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाज़ दवाइयाँ जैसे ग्लूकोफेज वगैरह होती है, उनको आधा करने की ज़रूरत नहीं थी, 1-1 ले जाते हैं। तो दवाइयों की सेटिंग के लिए आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। इसी तरह इंसुलिन में जितनी सुबह लगा रहे हैं उतनी आपने इफ्तार में लगानी है, और जितनी शाम में लगाया करते थे
उसकी 50% जो है आपने सहरी में लेकर जानी। लेकिन इंडिविजुअलाइज बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी इंसुलिन है। मैं समझता हूँ कि इस सवाल के जवाब के लिए पेशेंट को अपने मुआलिज से, अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अगर उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रोज़े के दौरान डाउन हो जाता है, तो वो कौन सी अलामात हैं जिनसे उन्हें पता लगेगा और उन्हें ख्याल करना चाहिए कि अभी शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता? देखिए, गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर गिर रही है। ऐसी सूरत हाल में आपको अपना रोज़ा खोल देना चाहिए और उलमा कराम की राय ये है कि उसके बदले में सिर्फ आपने एक रोज़ा रखना है। अब अलामात की जहाँ तक बात करते हैं तो अलामात ये होंगी कि हाथों पैरों में लर्जा आना शुरू होगा, घबराहट सी होने लगेगी और मूड एकदम चेंज होना शुरू हो जाएगा और ऐसी कैफियत होती है कि जिसे आप बता नहीं सकते, और भूख तेज़ी से लगेगी, यानी इतनी तेज़ी से लगेगी बस कुछ भी मिल जाए मैं खा लूँ। तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें रोज़ा कोई भी वक्त हो वो उन्हें रोज़ा खोल देना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, अगर मतलब है कि अलामात है और 70 है फिर तो किसी भी टाइम में खोल दें, लेकिन अलामात नहीं है और 70 है तो फिर थोड़ी सी देर आप रोज़ा खुलने अगर वाला है तो थोड़ी सी देर इत्मीनान से लेट जाएं, 15-15 मिनट बाद चेक करते रहें, अगर वो गुजार सकते हैं तो गुजार लें वरना रोज़ा खोल दें। और सर जो पेशेंट्स इंसुलिन पे है तो वो इंसुलिन का उनका फिर टाइम क्या हो जाएगा? देखिए, इंसुलिन का तो इसी तरह है ना, जैसे मिसाल के तौर पर एक पेशेंट 40 यूनिट सुबह लेता था और 20 यूनिट शाम लेता था, तो उसे 40 यूनिट उठाकर सहरी में इफ्तार में ले आए, यानी रोज़ा खुलते ही मतलब वो लगा ले, और जो रात के 20 यूनिट थे उसके हाफ यूनिट 10 यूनिट जो है वो सहरी के शुरू में लगा ले। इस तरीके से मतलब इंसुलिन को शिफ्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी हिदायत हमसे शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।